बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रोज़ा किसको कहते हैं मेरे भाइयों, रोज़े का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम रोज़े के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा सा आपको बातें बताएंगे। रोज़ा क्या होता है और अरबी में रोज़े को क्या कहा जाता है। तो जो कोई नया चैनल पे आया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और जल्द से जल्द आपके पास वीडियो पहुंच जाए तो घंटी यानी कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करो। तो रोज़े का लग़वी और असला मतलब, रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। उसका लग़वी मायना है रुक जाना, ठहर जाना। तो दोस्तों, जब बीबी मरियम ने बोलना बंद किया था, कौम ने कहा कि आप बात करें, तो उन्होंने इशारे से कहा था, बेशक मैंने रहमान के लिए रोज़ा मान लिया है। तो दोस्तों, जब आपको बता दें क्योंकि बोलना क्यों छोड़ जाता, एक दफ़े जब हज़रत मरियम अस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और हज़रत जिब्राइल अस्सलाम उनके पास आए और बोले कि तुम माँ बन जाओगी और तुम्हारे जो गर्भ से बेटा जन्म लेगा वो बहुत ही एक नबी बनेगा। तो दोस्तों, ये हज़रत ईसा अस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बड़ी घबरा गई क्योंकि हज़रत मरियम अस्सलाम बहुत ही घबरा गए कि ये क्या आप बोल रहे हो। तो दोस्तों, ये बात तो बहुत हमने इससे पहले वीडियो में आपसे बताई थी, लेकिन अब हम आपके बारे में बताएंगे। उसी ज़माने में, उसी वक्त जब इनको हमल ठहर गया हज़रत मरियम अस्सलाम को, तो ये कहाँ पे जंगल में चली गई हज़रत जकरिया अस्सलाम के साथ और हज़रत यहिया अस्सलाम के साथ। तो दोस्तों, बड़े ही परेशान हो गए, हमला हो गई ये। तो ये अब बड़े ही परेशान थी। तो अब रोज़े की हम बात इसी में आपको बता देंगे। जब ये बड़ी परेशान थी और फिर वक्त आने का, वो प्यारे जो हमारे हज़रत ईसा अस्सलाम दुनिया में आने की तैयारी में थे, तो अब इनको वापस अपनी कौम के पास आना था। तो हज़रत मरियम अस्सलाम बड़ी दुखी हो गई और बस चुपचाप बैठ गई। तो हज़रत जिब्राइल अस्सलाम उनके पास आए, बोले आप क्यों इतना परेशान हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी कौम के सामने कैसे जाऊंगी इस हालत में। तो जो हज़रत जिब्राइल अस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया कि तू रोज़ा रख ले, क्योंकि रोज़ा इस तरह तुझे रखना है, किसी से बात नहीं करनी, यानी कि रुक जाना है तुझे और इशारे से उससे बात करनी है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह हज़रत मरियम अस्सलाम ने रोज़ा रखा और किसी से बात ना की। और रोज़े का मतलब ये नहीं था कि वो खाना पीना छोड़ देना था, लेकिन रोज़े का मतलब जो था एकदम रुक जाना था, यानी कि किसी से बात ना करना। उनका ये सोम खाने पीने से रुकना नहीं था, बल्कि उसका मतलब बोलने से रुक जाना था। इसी तरह अगर कोई घोड़ा चलते चलते रुक जाए और थकावट की वजह से ना चले, तो अरबी में उसको साइम कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हज़रत मरियम अस्सलाम ने रोज़ा रख लिया था उस ज़माने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये जो है, ये रोज़ा जो होता है, ये रुकने का एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है किसके, अपने नेक बंदों को। और इसका मतलब आज जो हम रोज़े रखते हैं वो फ़र्ज उसको बना दिया है। तो इसलिए दोस्तों, हज़रत मरियम अस्सलाम ने रोज़ा रखा। अरब लोग अपने घोड़ों को, अब हम अरबी में उसको साइम कहते हैं। अरब लोग अपने घोड़ों को जहाद के लिए तैयार करते थे, जो कि जहाद के वक्त उनके लिए चारा और दाना पानी मुयस्सर नहीं हो सकता था। इसलिए वो उनको गर्मी के मौसम में ये चीज़ें नहीं देते थे ताकि उनके मशक हो सके, यानी कि मुँह भूल जाए। जिन घोड़ों को तरबियत की खातिर भूखा या प्यासा रखा जाता है, उनको अरबी में साइम कहते हैं। तो दोस्तों, अरब के लोगों ने यही एक किया था, जो क्योंकि वो अपना जिहाद करने के लिए उन घोड़ों को इस तरह की तरबियत देते थे, यानी कि रोज़ा रखवाते थे उनको। तो क्योंकि जब जिहाद के लिए कहीं ऐसे फंस जाए, क्योंकि जो जिहाद में वहाँ पे कुछ खाना पीना मुयस्सर ना, तो वो बेचारे थके ना रहे। तो इसलिए अरबी में लोग उनको घोड़ों को अपने इस तरह से उनको जिहाद कराने के लिए तैयारी में लगा देते घोड़ों को। तो यही बात है दोस्तों, शरई इस्लाम में
तलु सुबह सादिक से ले लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने और जमाए से परहेज करने को रोज़ा कहते हैं। यानी कि जब हमारी शहरी होती है उस टाइम से लेके और शाम के चांद को यानी कि सूरज को गुरूब होने तक जमा पर हैज करने को रोज़ा कहते हैं। यानी कि उस टाइम से उस टाइम तक शहरी से और इफ्तार तक कुछ नहीं खाना पीना। तो हाफिज़ इब्न हजरी ने रोज़े की तारीफ़ ये लिखी है, महसूस वक्त में महसूस शराइत के साथ मखसूस चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है मेरे दोस्तों। तो रोज़े की ये इतनी बड़ी फजीलियत है क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह रोज़ा रखा था, तो उन्होंने बोलने से परहेज किया था। तो रोज़े के लिए रोज़े की नियत करने का वक्त क्या होता है दोस्तों? रोज़े के लिए नियत का होना शर्त है। अगर कोई आदमी बगैर नियत के भूखा प्यासा रहेगा तो उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि मोमिन की नियत ये होती है कि मैंने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, इसलिए वो नियत सारे रमज़ान के लिए काफ़ी होती है। उलमा ने लिखा है कि रोज़े की नियत करने का बेहतरीन वक्त वो है जब पहले रोज़े को इफ्तार किया जाए तो उसी वक्त अगले रोज़े की नियत कर ली जाए। यानी उसी वक्त दिल में ये नियत कर ली जाए कि मैंने कल का रोज़ा रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि रात को खाना पीना बंद हो जाएगा, नहीं, बल्कि शहरी तक खा पी सकता है। तो दोस्तों यही हमारे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज अदा किया है, तो यही रोज़े की नियत होती है दोस्तों। इसी को हम असली रोज़ा कहते हैं। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस तरह रोज़ा अदा किया था उस ज़माने में, तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इस तरह से फ़र्ज किया है। सुबह शहरी के वक्त से और शाम को गुरूब आफ्ताब तक हमें कुछ नहीं खाना पीना होता, इसलिए रोज़े की हालत में हमें रहना पड़ता है। तो इसी को दोस्तों रोज़ा इसी को कहते हैं। तो और रोज़े का असली मतलब हमने आपको बता दिया, क्योंकि रोज़े का जो असली मतलब है दोस्तों रुक जाना है। अरबी में इसको बोलते हैं रुक जाना, तो यही होता है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आप सबको समझ में आ गया है रोज़े का असली नाम और असली मतलब क्या होता है, असली इसका लग़वी मायने क्या हैं। तो इस तरह से दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा धरने की तौफीक अदा फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पे चलने की अदा फरमाए। तो दोस्तों हमको जब रोज़ा रखने की जिसको ये होती है तड़प होती है, वो शाम को ही नियत कर लेता है कि मुझे कल का रोज़ा भी रखना है, तो अल्लाह ताला उससे इतना खुश हो जाता है कि पूछो मत। तो दोस्तों हम सबको अल्लाह ताला ऐसी नियत करने के लिए तौफीक अदा फरमाए और हमारे नेक बनने की अल्लाह ताला हमें खूब हिम्मत दे, ताकत दे और बुराइयों से बचाए। तो अल्लाह ताला हम सब की इस माह मुबारक रमज़ान में मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह हम सबको सेहत सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।